Hello and Andarki Namaskaram. This is Aditya Krishnatre welcoming you all to उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में घूमने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ भारत की राजधानी यानी दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया, बरेली। बरेली एक ऐतिहासिक सिटी है। बरेली में घूमने के क्या क्या ऑप्शंस है वो तो मैं आपको बताऊंगा इस एपिसोड में। साथ ही मैं आपको बताऊंगा बरेली के आसपास क्या क्या फेमस चीज़ें हैं जहां आप जा सकते हैं। बरेली से मैं आपको लेकर जाऊंगा पीलीभीत। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व की मैं आपको जंगल सफारी कराऊंगा। साथ ही पीलीभीत के बाद नानकमत्ता मैं आपको दिखाऊंगा, नानकमत्ता के बाद टनकपुर और टनकपुर के बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा नेपाल तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफ़र की। बरेली में अगर आप घूमना चाहते हैं तो जगन्नाथ मंदिर, अलकनाथ मंदिर या आर्मी म्यूजियम जा सकते हैं। साथ ही यहाँ एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक चर्च है जिसका नाम है मेथोडिस्ट चर्च। ये 167 ईयर्स पुराना है। इसकी मैंने एक झलक दिखाई है आपको। अगर आप बरेली में कहीं घूमना चाहते हैं तो इस चर्च भी जा सकते हैं। यहाँ से मैं आपको लेकर जाऊँगा पीलीभीत की ओर। वहीं है हमारा इस सफ़र का अगला डेस्टिनेशन जिसका नाम है टाइगर रिज़र्व। टाइगर रिज़र्व जो कि पीलीभीत और शाहजहाँपुर के बीच में पड़ता है। ये मुस्तफ़ाबाद में पड़ता है। इसका नाम है चूका फॉरेस्ट। चूका फॉरेस्ट जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ शारदा सागर डैम। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये शारदा सागर डैम के ऊपर बना पाथवे है। आप यहाँ कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। एक तरह से पिकनिक स्पॉट है। बाइक राइड या साइकिल राइड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत लंबा पाथवे है। इस पाथवे पर ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये मुस्तफ़ाबाद में चूका फॉरेस्ट की एंट्री है जहाँ पर अपना पर्सनल व्हीकल पार्क कर सकते हैं और यहाँ से जीप सफारी जिसमें की जाती है उस जीप में बैठकर आप जंगल में जा सकते हैं सफारी करने। अगर यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा को माना जाए तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज़ अ होम टू ओवर 127 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, 326 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एंड ओवर 2100 फ्लावरिंग प्लांट्स। नो डाउट ये जंगल काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपको 3 से 5 घंटे आराम से लगेंगे इस जंगल की सफारी करने में। जंगल की सफारी करते वक्त कई जगह आपको शारदा नदी साथ में बहती हुई नज़र आती है। शारदा नदी के किनारों पर ही बना हुआ है ये चूका फॉरेस्ट। अब जंगल सफारी बुकिंग करने के 2 ऑप्शंस हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन अगर करनी है तो मुस्तफ़ाबाद चूका फॉरेस्ट के एंट्री गेट पर आकर ही आप जंगल सफारी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो ऑफलाइन में एक और फ़ायदा है। ये जो स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही है ये हट, ये जंगल के बीच में है। इसका अकोमोडेशन भी ऑनलाइन एक्सेसिबल है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो इस हट का लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप ऑनलाइन बुक कीजिए और यहाँ पर एक रात ज़रूर बिताएं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा ये एग्जॉटिक लोकेशन पर। इस आई सूदिंग व्यू के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी नदी के किनारे एक क्रोकोडाइल। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये मगरमच्छ। मेरे गाइड ने मुझे बताया जब हम जंगल सफारी करते हैं तो शारदा नदी है ये, इस नदी के किनारे अक्सर क्रोकोडाइल इजीली दिख जाते हैं धूप सेकते हुए। अब जंगल का टॉप व्यू दिखाने के बाद मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जिसके लिए जंगल सफारी करने हम आए हैं। टाइगर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर नहीं देखा तो क्या किया। ये जब आपको जंगल में इस तरह से गाड़ियाँ रुकी हुई दिख जाएं तो समझ जाओ कोई ना कोई भयानक जानवर है। ये लोग इतनी उत्सुकता से जिसे देख रहे हैं वो टाइगर ही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आपको टाइगर दिख गया और यहाँ गाइड बताते हैं कि यहाँ टाइगर इजीली दिख जाते हैं। जिम कॉर्बेट में आपको नहीं दिखते लेकिन टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व चूका फॉरेस्ट में टाइगर दिख जाते हैं। इसी के साथ मेरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ये सफारी बहुत ही सक्सेसफुल रही। अब मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में मैं आपको लेकर जाऊँगा टनकपुर तक। टनकपुर जो कि बरेली से 120 किलोमीटर्स की दूरी पर है और पीलीभीत से इसकी दूरी है 65 किलोमीटर्स। टनकपुर में शारदा नदी है। शारदा नदी के उस पार है नेपाल और इस पार है इंडिया। इंडिया नेपाल बॉर्डर मौजूद है टनकपुर में। बॉर्डर पर आपका पर्सनल व्हीकल
वहीं पार्क करा लिया जाता है और वहाँ से आपको टू व्हीलर प्रोवाइड कर दिया जाता है, या तो आप उस टू व्हीलर से या फिर खुद ही पैदल चलकर 2 किलोमीटर पैदल चलकर आप नेपाल में जो पास में गांव मौजूद है नेपाल का, वहाँ तक जा सकते हैं। बॉर्डर पर आपकी आईडीज़ चेक होती हैं और आपसे वजह पूछी जाती है कि आप नेपाल में क्यों जा रहे हैं। बता सकते हैं कि आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। साथ ही आईडीज़ में आपको कोई पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड दिखा के आप नेपाल बॉर्डर तक बहुत ईजीली जा सकते हैं। इस बॉर्डर पर गांव बना हुआ है, ये गांव घूम सकते हैं नेपाल का। साथ ही एक प्राचीन मंदिर भी है, बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बेहतरीन है ये मंदिर। इस मंदिर में आप कुछ वक्त बिता सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा है। लास्ट टाइम मैं जब आया था 2010 में, तब ये मंदिर इतना साफ़ सुथरा नहीं था, अब ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। साथ ही इस गांव में घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इंडियन करेंसी बहुत ही ईजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप वो कर सकते हैं। नेपाल के ऑथेंटिक नूडल्स जो होते हैं वाई नूडल्स, वो ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप नेपाल के मोमोज़ भी खा सकते हैं, काफ़ी डिलीशियस होते हैं, मैंने खाकर देखे। अब मैं आपको यहाँ से वापस लेकर जाऊँगा इंडिया में। इंडिया में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ नानक मत्ता। नानक मत्ता में गुरुद्वारा भी है और नानक सागर डैम भी है। इस तरह की गलियों से आप ये गुरुद्वारा तक पहुँच जाएंगे। नानक मत्ता गुरुद्वारा में आप मत्था टेक सकते हैं। साथ ही पास में मौजूद है नानक सागर। नानक सागर में एक अच्छी लोकेशन बनी हुई है जहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, भेलपूरी ले सकते हैं, कुछ भी खाने पीने का आइटम लेकर बैठ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ फ़ोटोग्राफी या वीडियो नहीं बना सकते अगर आपके पास परमिशन नहीं है। तो आप नानक मत्ता जाएं, नानक सागर तक जाएं, कुछ वक्त ज़रूर बिताएं। तो ये था बरेली, पीलीभीत, टनकपुर और नानक मत्ता का एक छोटा सा सफ़र। उम्मीद है ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ एंड करते इस एपिसोड को, और साथ ही मैं वादा करता हूँ आपसे फिर मिलने का एक नए सफ़र पर एक नए एपिसोड के साथ। और जाने से पहले बी गुड, बी ब्रेव एंड ऑलवेज फाइट योर फियर।